एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम दर्शन का कार्यक्रम फिर से कैंसिल कर दिया गया है। अली खामनेई का अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, इसकी नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक खामनेई की वसीयत के मुताबिक उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हाल ही में इजरायल और अमेरिका के हमले में अली खामनेई की मौत हो गई थी। तेहरान की इस्लामिक डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने कहा कि लाखों लोगों की भीड़ और सुरक्षा खतरे को देखते हुए कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए, अंतिम संस्कार यहां पर खामनेई का होना था, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि वहां पर लगातार सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त ईरानियों के लिए बना हुआ है। और देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये तमाम लोग इस अंतिम संस्कार में यहां पर इकट्ठा होंगे तो उसमें ईरान के कई बड़े कमांडर्स और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, कई बड़े नेता भी यहां पर शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में इजरायल उसी एरिया को टारगेट दोबारा से कर सकता है। और देखिए, अली खामनेई के बेटे को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। अगर बात करें ईरान के सुप्रीम लीडर की पावर की, तो वो भी आप जान लीजिए, सुप्रीम लीडर विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनों अंगों का सर्वोच्च नेता होता है। सुप्रीम लीडर को ईरान की इस्लामी क्रांति का प्रतीक माना जाता है। सुप्रीम लीडर पर चीफ जस्टिस को चुनने का अधिकार होता है। सैन्य कमांडर नियुक्त करने का अधिकार भी होता है। इसके अलावा देश के लिए रणनीति तय करने के साथ राष्ट्रपति तक को हटाने की ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। और अब मुस्तफा खामनेई को ये चुनौती यहां पर उसका सामना करना है। अब आप ये भी समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने युद्ध में तुर्की को किस तरीके से अब उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए, ईरान को जिस रणनीति के साथ ट्रंप हराना चाहते हैं, अब उसमें तुर्की बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है। युद्ध के 5वें दिन जब ईरान में नई लीडरशिप को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, तब इजरायल ने ऐलान कर दिया कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो मार दिया जाएगा। CIA का मिशन इम्पॉसिबल, कुर्द लड़ाकों को विद्रोह का टेंडर। क्या CIA ने पूरे ईरान में माइन बम बिछा दिया है? ईरान में सबसे पहले विद्रोह का धमाका कहां हुआ? महाबाद से शुरुआत होगी, केरमान शाह में फटेगा या शाकेज में धमाका होगा? ईरान में विद्रोह की साजिश, कुर्द करेंगे माइन ब्लास्ट। तेहरान की सुबह एक बार फिर धमाके की आवाज से कांप उठी। दक्षिण पूर्वी तेहरान का आसमान हवाई हमलों के बाद धुएं के बड़े गुबार से ढक गया। जंग के 5वें दिन अमेरिका और इजराइल ने फिर तेहरान पर एयर स्ट्राइक की। אנחנו נערכנו גם בהגנה היטב, אנחנו לא מופתעים משום אמל"ח חדש שמצוי בידי האיראנים, ואנחנו נמשיך לפעול ולהגן על אזרחי מדינת ישראל גם בהגנה וגם בהתקפה. तो क्या ये अमेरिका के ईरान के खिलाफ ट्रेलर भर है? क्या अंदर खाने कोई और बड़ी वॉर प्लॉटिंग चल रही है? क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान में विद्रोह की चिंगारी भड़काने की साजिश रच चुकी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अब नया मोर्चा खुल सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान के कुर्द लड़ाकों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही है। योजना के मुताबिक ईरान इराक सीमा के पास मौजूद कुर्द मिलिशिया को हथियार और मदद देकर पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करवाए जाएं। मकसद ये है कि सीमा पर लड़ाई छेड़कर ईरान की सेना को उलझाया जाए और देश के अंदर सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़काई जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन सिर्फ हवाई हमलों से ईरान को कमजोर करना चाहता है या फिर इसके पीछे कई मोर्चों वाली बड़ी रणनीति काम कर रही है? एक तरफ तेहरान पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की सीमाओं पर नए मोर्चे खोलने की तैयारी की चर्चा है। अगर खुद लड़ाके पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों को चुनौती देते हैं, तो तेहरान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बाहरी हमले नहीं, अंदर से उठने वाला विद्रोह बन सकता है। The people we had in mind are dead, so we had some in mind from that group that
is dead, and now we have another group. They may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. महाबाद 1946 में कभी कुर्दों ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी, तो क्या महाबाद फिर बनेगा कुर्द विद्रोह का केंद्र? किरमानशाह इराक की सीमा के पास रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर है, तो क्या किरमानशाह बनेगा ईरान की नई जंग का मोर्चा? साकेज, जहां से कई बार सरकार विरोधी आंदोलन की आग उठ चुकी है, 2022 में बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना, तो क्या साकीज से फिर उठेगा विद्रोह का तूफान? और यही वो खतरा है जिससे निपटने के लिए अब ईरान को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अगर इस इलाके में उथल पुथल बढ़ती है तो ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा सीमा पर नहीं, देश के अंदर से पैदा हो जाएगा। There will have to be a ground element, and I could see that there are various options how this could play out. There are ethnic insurgencies in the periphery of Iran. Iran is half Persian by population, by demographics. There are various ethnic minorities: Azeris, Kurds, the Baloch, the Kurdish and the Baluchi insurgencies are actually active even before and even without the January repercussions. कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का वॉर ऑपरेशन कई फेज में चलेगा। हर फेज में वो एक एक कर बड़े खतरे को निपटाएंगे। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजरायल के खिलाफ ईरान ने अपने सैन्य अभियान और तेज कर दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 18वीं लहर शुरू कर दी है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस ईरान द्वारा इजरायल के खिलाफ किए गए सैन्य अभियानों की एक सीरीज है। और ईरान की देखिए, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के दावे के मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ। उसके कई सैनिकों की मौत भी यहां पर हुई है। और लगातार अब भी ईरान में सायरन बज रहे हैं। इजरायल में भी भयंकर तबाही है, लेकिन क्योंकि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ईरान को ज्यादा चोट पहुंची और इजरायल को थोड़ी कम, क्योंकि वहां पर लगातार देखिए अमेरिका भी उसका सहयोग कर रहा है और वहां की एयर डिफेंस क्वालिटी अपने आप में बहुत ज्यादा बेहतर है। हालांकि ईरान S-300 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल यहां पर करता है, लेकिन चकमा देने में ईरान भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अपने ड्रोन्स के जरिए।